संसार में बहुत बड़ा घनघोर संग्राम चल रहा है। जो संग्राम आपने काली के अवतार में सुना था, उससे महाभयंकर संग्राम आज संसार में चल रहा है। इसमें जिसकी जीत होगी वही निर्धार करेगा कि सृष्टि का सृजन पूरा होगा या खत्म होगा। एक तरफ तो पूरी तरह से राक्षस और उनकी सेनाएं तैयार बैठी हुई हैं, अधिकतर तो मृतावस्था में ही वो हैं, और कुछ कुछ राक्षसों ने जन्म लिया हुआ है। क्या हमें उन लोगों का साथ देना है या हमें सत्य युग को इस संसार में लाना है? बहुत से लोग मुझसे कहते हैं इस देश की गरीबी कैसे दूर होगी, आपके बकवास से दूर होगी क्या? वियतनाम का युद्ध कैसे बंद होगा, आपकी चिंता से बंद होगा क्या? नहीं होगा ना। ये तो इसलिए आप बातचीत कर रहे हैं कि आप असलियत से अपना मन हटाओ। जो युद्ध वियतनाम में है वो आपके अंदर भी हो रहा है। जो अमीरी गरीबी की बातचीत है वो आपके अंदर भी हो रही है। आप अगर अमीर होना चाहें तो अपने अंदर हो सकते हैं, और गरीब दरिद्र होना चाहें तो अपने अंदर हो। जिस देश की आत्मा ही दरिद्री हो जाए वो देश अमीर कैसे हो सकता है? हमारी आत्मा में दरिद्रता, उस पर बादल छा गए हैं, अज्ञान के बादल, जिसको कि मैं नेगेटिविटी कहती हूं, उसके बादल छाए हैं इस सारे संसार पर सबसे ज्यादा इस देश पर मैं देखती हूं कि सारे भूत यहीं उतर आए, उनको और कोई जगह नहीं मिली, और तुम लोग अपने हृदय में उसको स्थान दिए बैठे हुए। मन की दरिद्रता दूर हुए बगैर सारा सुहावना समय भी बेकार जाता है। ऐसे ऐसे राक्षसों को आपने हृदय में स्थान दिया है इस देश में कि राक्षसों का नाश कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके सारे निशाचर आपके अंदर घुसे पड़े हुए हैं। उनका अगर नाश करें तो उनके निशाचर आपको फाड़ खा जाए। जिस दिन आप लोग उनको निकाल फेंकेंगे उसी दिन सबका ठिकाना हो जाएगा अपने आप। लेकिन पहली बात तय कर लें कि हमें परम तत्व को पूरी तरह से, पूरी सच्चाई के साथ जानना है। इससे बढ़ के संसार में कोई धन संपत्ति नहीं। परम धन वही है, सारे परम आनंद की उपलब्धि उसी में ही है। उसको पहले पा लीजिए। अपने मन को इधर से उधर करने की कोई जरूरत नहीं, बेकार की बातें लेकर के इस देश की गरीबी कैसे दूर होगी। तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, जो आप सब चीज का ठेका लिए बैठे हैं। गरीबी तो शायद दूर हो भी जाएगी, लेकिन आप लोगों के भूत नहीं दूर होने वाले। जिनके देशों में गरीबी नहीं, वहां देखते हैं दूसरे तरह के भूत काम कर रहे हैं। लंदन में गए, ईसा मसीह ने बताया था कि भूतों के चक्कर में जाना मत। उन्होंने साफ साफ बता दिया, बेचारों ने 100 मरतबा कहा होगा, तो सारे ईसाई देश उसी भूतों के ही चक्कर में घुसे हैं। जो वहां के बूढ़े लोग हैं उनके अपने यही मीडियम चल रहे हैं, ESP चल रहे हैं, वो स्पिरिचुअल हीलिंग चल रहा है, फलाना चल रहा है, ढिकाना चल रहा है। और जो जवान है उनके लिए यहाँ से गए हुए हैं उनको लूटने के लिए। सब भूतों के चक्कर में घूम रहे हैं। किसी ने परम तत्व को आज तक खोजा नहीं, न उधर दृष्टि की, ना उठाने वाले हैं, और अपने को ईसा मसीह का बड़ा भारी चेला कहते हैं। अमेरिका में यही हाल है, वहां तो विचक्राफ्ट तक चल रहा है खुलेआम। जैसे अपने यहाँ भानामती होता है और ये निकालते हैं, वो निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो वहां पे बाकायदा खुले आम रेगुलर सोसाइटीज है।
अपने यहाँ उसका नाम धार्मिक और भगवान बन के लोग करते हैं। जैसे अपने यहाँ डबल स्टैंडर्ड है ना, ढोंग बहुत है। इसी देश में ऐसा ढोंग पना, हजारों आदमी ऐसे आदमी के पीछे भागते हैं जो पूरी तरह से आप पर छाकर और आपको एकदम ही गिरा देता है और छोटा सा नगण्य बना करके और जन्म जन्मांतर के लिए आपको शापित कर देता है। ऐसे आदमी की तरफ दौड़ बड़ी जल्दी होती है और जो आपकी की स्थापना करने के लिए और आपके ही पूजन के लिए बैठा है, उधर आंख नहीं उठती इंसान की। उधर विचार क्यों नहीं आता, सोच क्यों नहीं कि पागल जैसे मैं जहां दौड़ा जा रहा था, इससे दिन तक मैंने इसमें क्या पाया, इस चीज में मैंने कौन सी ऐसी शक्ति पाई है जो मेरी अपनी स्वयं। गुरु वही है जो आपके अंदर आपकी शक्ति का सृजन करे और आपको अपने से परिचित करे, वही गुरु है। और जो आपकी सारी पावर छीन ले और आपको बेवकूफ बनाता घुमाए, वो गुरु है कि घंटाल है, आपको खुद सोचना चाहिए। मानव के अंदर कुछ ऐसे विचित्र दोष मैं देखती हूँ कि बड़ा आश्चर्य है। हो सकता है कि हमारे लिए मानव का समझना मुश्किल जाता है, जैसे मानव को हमारी ओर देखना मुश्किल जाता है। हो दूसरा दोष बड़ा विचित्र सा मानव में है कि जब कोई जीवित रहता है तो उसकी दुर्दशा कर देते हैं और जब वो मर जाता है तब उसके चार चांद लगा। सीता जी को उसके घर में से निकाल दिया तब कोई साधु संत मिला नहीं। जब वो मर गई तो उनके हजारों मंदिर बना के रख दिए। क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ा दिया। जब वो मर गए तो हजारों उनके मंदिर बना करके रखा दिए। समझ में नहीं आता, जिस वक्त वो जीवित थे तब आंखें सब क्या खत्म हो गई, कोई जानकार नहीं रहा। अरे उनको जानने वाले कम से कम एक दो तो आदमी थे, उनकी भी बात नहीं सुनी। उन्होंने कमाल करके दिखाया, वो भी नहीं देखा और उनको उठाकर क्रॉस पे डाल दिया। मोहम्मद साहब का हाल वही हुआ, ज्ञानेश्वर जी का हाल दूसरा हुआ। अब जब वो मर गए तो उनके 50 मंदिर इस बंबई शहर में बना डाले। मानव को समझना बड़ा कठिन। कि जब सत्य जीवित खड़ा हो जाता है तब मानव पीठ मोड़ लेता है और जब वो किसी आत्मा में मृत होकर खत्म हो जाता है तब मानव अपने माथे पे लगा के मैं फलाना, मैं ढिकाना, मैं ज्ञानेश्वर जी का संत हूं, मैं फलाने का ढिकाना और घूमता। मरी हुई चीजों से इतना प्रेम मानव को क्यों है, मुझे कुछ समझ। जो विनाशी चीजें हैं उससे क्यों इतना प्रेम मनुष्य करता है। रियलाइजेशन के बाद ही मैं देखती हूँ कि थोड़ा डगा डग मन चलते ही रहता। मृत में, किसी भी मृत वस्तु में, जड़ वस्तु में अपना ध्यान देना ही स्वयं मृत हो जाना है। विराट का पूरा चित्र आपके सामने अगर हम खड़ा भी करें तो कोई फायदा होने वाला नहीं, ये हमें कभी कभी लगने लगता। मनुष्य की खोज क्या सत्य की है या असत्य की है। मनुष्य का प्रेम असत्य से क्यों है। हालांकि वैसे देखिए तो हमें असत्य कोई अच्छा नहीं लगता। अगर हम आपसे कोई बात झूठ बोले तो आपको थोड़ी हम अच्छे लगेंगे। लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्मतर मनुष्य अपने को अगर जांचे तो ये देख सकता है कि उसमें जड़ के और मृत के और ध्यान
बहुत अधिक है, बहुत ही अधिक है। और फिर वो दुखी है, वो दुखी जीव है, सारा संसार दुखी है। इन बेवकूफों को क्या किया जाए जो बेकारी में दुखी है। ये तो ऐसा ही हुआ कि आपका दिया सजाया, संवारा, सुंदर बनाया, उसमें सुंदर सा दीप भी जलाने की सारी व्यवस्था कर दी, बात लगा दी, बाती भी सजा दी, और दीप भी जला दिया, तो भी आप दुखी हैं, अंधेरे में हैं। इस पर गौर करना होगा, इस पर सोचना होगा। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।